ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ ये प्रभात मनन में थोड़ा सा परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 10 आज्ञा को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दिया है, उसी से हम कुछ बातें मनन करके आ रहा था। पिछले दिनों हमने उसका 9वीं आज्ञा तक मनन किया है। आज हम उसका आखिरी आज्ञा है, वो निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 17वें पद में लिखा है। एक बार हम पढ़े निर्गमन की किताब 20 अध्याय 17वें पद। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये आखिरी आज्ञा है, लालच नहीं करना है। हम जानता है कि पहला 9 आज्ञा वो हमारा बाहर की तरफ से दिखता है, हम कर रहे क्या नहीं कर रहे क्या, परंतु ये 10वीं आज्ञा वो सीधे हमारा हृदय से जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ से नहीं है। कभी हम किसी चीज़ का लालच करता है, वो बाहर नहीं दिखता है, वो हमारा अंदर ही दिखता है। बाकी हम डरते हुए मानता होगा, 9 आज्ञा को हम डरेगा, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं है, ऐसे डर के करेगा। परंतु ये 10वां आज्ञा को मनुष्यों को डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि मनुष्य ये देखता नहीं है। परंतु जिसको परमेश्वर से भय मानता है, वो लोग ये 10वां आज्ञा भी तोड़ नहीं सकता है, आज्ञा को पालन करेंगे। ये क्या होता है? ये लालच करना। लालच करना मतलब हमारे एक हृदय में कुछ इच्छाएं आता है। हम हमारे पास कुछ चीज़ है, उसी में हम संतुष्ट न होता है, हम दूसरे को चीज़ हमको चाहिए, गलत तरीके से उसी को लेने के लिए हम कोशिश करता है। और लालच ऐसी काम करता है, यदि हम किसी का भी किसी चीज़ के ऊपर पहले नज़र लगाता है, हमारे सामने हम देखता है, उसके बाद क्या है, उसी के बारे में, उसी का अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है, भलाई क्या है, उसी के बारे में हमारा दिमाग में वो आयत रहेगा। उसके बाद हमारे इच्छाओं में वो काम करेगा, मेरे को वो चाहिए वो चाहिए। उसी के बाद हमारा शरीर वो हमारा होने के लिए, वो लाने के लिए, हमारे पास लाने के लिए हम हमारा हाथ बढ़ाकर उसी को लेता है। इसी को बोलता है लालच, कवेचसनेस। यदि हम सोच रहे हम पहला वाला तो देख लिया है, हमारा दिमाग में भी आया है, हमारा इच्छा में भी आया है, परंतु हमने हमारा चीज़ नहीं बनाया, उसी को हम नहीं लिया है। उसी के कारण ये आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर रहा है ऐसा बोल नहीं सकता है, वो उल्लंघन करता है। हम ना ले, हमारा हृदय के अंदर एक बुरी विचार, एक लालच वो अपनाने के लिए एक विचार आता है, वो एक लालच को तोड़ने का, एक आज्ञा को उल्लंघन करने का रीति है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुमको मैंने व्यवस्था दिया है, 10 आज्ञा दिया है। यदि कोई 10 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा उल्लंघन करते हैं, वो पूरा 9 आज्ञा को अच्छी तरफ से किया है, परंतु 10वें आज्ञा को उल्लंघन किएगा तो प्रभु बोल रहा है वो 9 आज्ञा आप लोगों ने करा है वो भी मैं नहीं मानूंगा। ये व्यवस्था का एक कमजोरी हम इधर देख सकता है। 10 आज्ञा एक साथ हम पालन करेंगे तो परमेश्वर उसी से खुश हो जाता है। वो हम शारीरिक रूप से करने वाला 9 आज्ञा को पालन करता है, परंतु हृदय से निकलने वाला 10वां आज्ञा को हम पालन नहीं करता है, उसका मतलब हमने 9 कर दिया है, उसी से भी कोई मतलब है नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है, हमारा हृदय में कैसे लालच आता है, दूसरा चीज़ों के प्रति हम क्या देखता है, धन दौलत ये हम क्या देखता है, दूसरों का औरत, दूसरों का बैल गाड़ी, दूसरों को इसी से हम क्या नज़रिया से देखता है, ये हमारा परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है ना। इसलिए बोल रहा है तुम गधा और उनका पत्नी और उनका दासी किसी के चीज़ के ऊपर वो मुझे चाहिए, ऐसी एक लालच तुम्हारा जीवन में आना चाहिए। यदि ऐसी लालच आ गई तो ये ऐसी दर्शाता है कि हमारे पास क्या है उसी में हम संतुष्ट नहीं हैं। हम दूसरों को चीज़ को देखकर जलन होता है, उसके बाद वो दूसरों को चीज़ हमको चाहिए, ऐसी हमारा दिमाग में एक विचार आता है, उसी को बोलता है लालच। इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय उसको 5वें पद में पत्र लिखने वाला बता रहा है, तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो और जी तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, वो चाहिए ये चाहिए, ऐसा हम कभी हमारा हृदय में ऐसी एक विचार नहीं आना चाहिए। हमारे पास क्या है उसी में हमको संतुष्ट रहना है, ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम लालच नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में वो स्थिति में हम परमेश्वर की वचन को हम अच्छा से आज्ञा करते हुए जा सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं मैं तुमको कभी त्यागूंगा नहीं है, कभी भी छोड़ूंगा नहीं है। यदि तुम बिना लालच में क्या है आपके पास उसी में संतुष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी बन जाता है। उसके बाद एफेसियों की किताब 5 अध्याय 5वें पद में भी लिखा है, या लोभी मनुष्य की स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उधर क्या है, किसके किसके बारे में, व्यभिचारी, अशुद्ध जन हैं, लोभी मनुष्य जो मूर्त पूजता है, ये सब कोई स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मिरास नहीं होगा, उधर प्रवेश नहीं होएगा। यदि हमको परमेश्वर के साथ मिलना है तो हमारा जीवन से ये लालच, ये लोभी का स्वभाव, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी गलत विचार हमारा हृदय में नहीं आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इसी के बारे में बहुत बड़ा एक चेतावनी, हम लूका का सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 15वें पद में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे चेतावनी दे रहा है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है ना। इसलिए हम कभी भी लोभ हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए।
हैं। दूसरों को चीज़ों को देखकर हम कभी भी हमारे दिमाग में कुछ गलत वो मुझे चाहिए ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमको चौकस रखना है, हमको ध्यान रखना है, हमको हमारा मसीही जीवन अच्छा से प्रभु क्या चाहता है उसी हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए ये स्वभाव को हमारे जीवन में से हम हटाकर कोई भी चीज़ को लोभ ना करते हुए, लालच ना करते हुए, मुझे वो चाहिए ऐसा ना सोचते हुए क्या परमेश्वर ने हमको दिया है उसी में संतुष्ट रहकर हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम